सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल था। चलिए देखते हैं कैसा। आज मार्केट में ओवरऑल कोई मूव नहीं आया नहीं था। सुबह जो गैप अप हुआ था उसके बाद मार्केट नीचे आके वापस साइडवेज ही हो गया था। देखिएगा आप अगर यहाँ पे, तो ये गैप अप हमारे लेवल के पास ही हुआ, ओपन हुआ और वहीं से फॉल दे दिया मार्केट ने और फिर हमारे रेंज के बीच में ही घूम रहा था। तो हमारे जो कल के लेवल्स है वो एक्टिव रहेंगे आज भी। पर यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जो मैं एक एडिशनल आपको देना चाहूँगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनी है जो कल के दिन पॉसिबल हो सकता है अगर मार्केट इन लेवल्स को प्रॉपरली इन लेवल्स के अंदर ही खुले तो। ऑलराइट, तो देखते हैं। एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है यहाँ पे मार्केट, या तो आप बेरिश फ्लैग बोल सकते हो। तो बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से हमें एक फॉल मिलता है, वेज से हमें एक फॉल मिलता है, तो हमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट ने बना दी है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को मार्केट आज रिस्पेक्ट कर रहा था और निफ्टी में उसे बैकग्राउंड दे दिया हमें। ठीक है, तो कल के दिन की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कल के दिन यहाँ पे ये लेवल को वो रीटेस्ट करना जा सकता है। अगर मार्केट साइडवेज या डाउन नीचे खुलता है, गैप डाउन, तो हमें कल के दिन एक रीटेस्ट देखने मिल सकता है ये लेवल का, जो होगा 19,100 का लेवल। 19,100 के लेवल से ही मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन कैंडल दिया है। बाकी वो 19,100 के पास ही घूम रहा था, तो वहाँ से हमें एक ब्रेकडाउन मिल चुका है। और यहाँ पे अगर हमें डाउन मूव मिलता है वापस, अगर वो 19,100 के लेवल को टेस्ट करने जाता है और वहाँ पर हमें कोई भी बेरिश इंडिकेशन दिखता है, जैसे कोई बेरिश पैटर्न दिखता है, इन्वर्टेड हैमर हो गया, कि आपको कोई भी बेरिश पैटर्न यहाँ पे दिख जाए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना के जा सकते हैं। आपको इजीली दो से तीन रेड कैंडल्स यहाँ पे मिल जाएगी। आप उसका सपोर्ट, ट्रेड का सपोर्ट आप समझ लीजिए कहीं 19,000 पे ही आएगा। तो आप 19,000 का टारगेट लेके यहाँ पे 100 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स का स्कैल्प आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। और हमारे लेवल्स तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। पर एक ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मुझे आज दिखी थी तो मैंने आपको ये बताई है। चलिए देखते हैं। उसके पहले अगर आपको ये लेवल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस लेवल को प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे इन ब्यूटीफुल लेवल्स को आप कभी मिस ना करें। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ इस जोन में कहीं पे रीटेस्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से रीटेस्ट के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फॉल कर सकता है। आप मार्केट फॉल का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो। हमारा जो पहला एंट्री लेवल होगा, यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेगा तो आप यहीं पे कहीं पे बुक कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो। ये ट्रेड में अगर आपको आगे भी जाना है तो आप 19,012, 18,979 का टारगेट्स भी ले सकते हो। ठीक है, हमारे लिए कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होने वाला है, वो ये होगा कि अपसाइड में हम एंटर करेंगे यहाँ पे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना हम इस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,220। पहला टारगेट जो होगा 19,262 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,311 का, और तीसरा टारगेट जो होगा 19,349 का। डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना इस ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,041। पहला टारगेट जो होगा 19,012 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,979 का, और तीसरा टारगेट मेरा जो यहाँ पे आने वाला है वो होगा 18,949 का। स्ट्राइक प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। अप साइड में हम जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लेके चलेंगे वो होगी 19,200 की कॉल, और डाउन साइड में हम जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लेके चलने वाले हैं वो होगी 19,050 की पुट। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन के लिए। बैंक निफ्टी में भी आज हमारा कोई भी लेवल एक्टिव नहीं हुआ। यहीं पे आप देखोगे तो हमारे लेवल के ऊपर ही मार्केट खुला और वहीं पर से रेजिस्टेंस लेके, हमारे लेवल से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने एक डाउनफॉल दे दिया। फिर मार्केट कंटिन्यू साइडवेज हो गया था और एक बड़ा फॉल हमें लास्ट में देखने मिला। तो ये बड़ा फॉल यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही है, एक तो आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने तीसरी बार सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है। तो ये लेवल से आप वापस सेलिंग के लिए जा सकते हो। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, ये 43,000 का अप्रॉक्स लेवल है। 43,000 के लेवल से हम वापस सेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो 43,000 के लेवल से आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन रहा है, तो आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स का स्कैल्प कर सकते हो। 43,000 से 42,900 का एक स्कैल्प कर सकते हो, जहाँ ईजिली आपको ये टारगेट्स मिल सकते हैं। ऑलराइट, आप फर्स्ट टारगेट ये लेवल लेके चल सकते हो और सेकेंड टारगेट आप ये लेवल को रख सकते हो। ऑलराइट,
तो आप ये स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हो। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दिखी तो मैंने आपके साथ शेयर की है। ऑलराइट, बाकी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देता है और मैं चाहूँगा अगर मुझे सेलिंग के लिए जाना है तो मुझे चाहिए कि मार्केट एक बार वापस ये लेवल को टेस्ट करे। ये जोन को जब मार्केट टेस्ट करेगा तभी हमें एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है मार्केट में। हम बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हो, पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हो इस टाइम पे, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। पर अगर कल के लिए तो मेरे को ये स्कैल्पिंग एक ट्रेड दिख रहा है कि ये जो ये लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है और यहीं पे सपोर्ट भी लिया था ओपन होके, फिर हमें इसका ब्रेकडाउन देखने मिला था। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने ले लिया। ये लेवल भी काफ़ी क्रूशियल है। तो इस लेवल के ऊपर इस लेवल के पास हमें अगर कोई भी बेरिश इंडिकेशन दिखता है तो हम इस बेरिश इंडिकेशन को लेके हमारा एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक छोटा स्कैल्प ट्रेड आप कर सकते हो 50 to 100 पॉइंट्स का आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ऑलराइट, चलिए देखते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए। अपसाइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना स्ट्रेट में हम एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी बिलो द अबाउट द लेवल ऑफ 43,201। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 43,320 का, दूसरा टारगेट जो होगा 43,404 का, और तीसरा टारगेट होगा हमारा 43,550 का। डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना स्ट्रेट में हम एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 42,713। पहला टारगेट जो होगा 42,056 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो 42,630 का। पहला टारगेट हमारा होने वाला है। दूसरा टारगेट जो हमारा होगा 42,533 का, और तीसरा टारगेट जो हमारा होगा 42,434 का। चलिए देखते हैं स्ट्राइक प्राइसेस हम कौन सी लेंगे यहाँ पे। अप साइड में हम जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लेके चलने वाले हैं वो होगी 43,200 की कॉल, और डाउन साइड में हम यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस लेके चलने वाले हैं वो होगी 42,700 की पुट। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं फिर निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन के लिए। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, तो आप यहाँ इन लेवल्स पे आपके हीरो ज़ीरो बना सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, चलिए देखते हैं फिर निफ्टी में हमारा क्या होने वाला है। आज भी हमारे फिर निफ्टी में कोई भी लेवल एक्टिव नहीं हुआ, परफेक्ट सेंटर पे ही है हमारे लिए। तो हमारी एंट्री भी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, पर ये ट्रेंड लाइन थोड़ी प्रॉपर नहीं है। ये एक फेक ब्रेकडाउन था जो सब में देखने मिला था हमें, तो आप कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये एक जोन होने वाला है जो सपोर्ट मार्केट यहाँ पे ले सकता है। ऑलराइट, यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी कि अगर 250 के आसपास अगर आपको मिलता है कोई भी बेरिश सिग्नल, बेरिश इंडिकेशन, आप यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हो, और यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए भी जा सकते हो। आप 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉल आएगा तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट सीधा यहाँ पे आने वाला है, और उसके बाद उसका सपोर्ट जो आएगा वो होगा ये लेवल। ऑलराइट, उसके पहले इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। ये एक सपोर्ट आप गिन सकते हो, पर यहाँ पे आज हमें ब्रेकडाउन देखने मिल गया था और ये वही लेवल के ऊपर बंद हुआ है। तो यहाँ से अगर अपवर्ड मूवमेंट आता है तो ये लेवल को ईजिली तोड़ सकता है। ऑलराइट, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो गया है ऑलरेडी, और ये यहाँ पे हमें तोड़ते हुए दिखने मिल सकता है। तो बेरिश ट्रेड आप देख सकते हो कल के दिन अगर आपको मिलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। अप साइड में यहाँ पे हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना इस ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी अबव द लेवल ऑफ 19,322। पहला टारगेट जो होगा 19,380 का, दूसरा टारगेट जो होगा 19,431 का, और तीसरा टारगेट जो होगा 19,490 का। डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना इस ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,090। पहला टारगेट जो होगा 19,048 का, दूसरा टारगेट जो होगा 18,994 का, और तीसरा टारगेट जो होगा 18,940 का। स्ट्राइक प्राइसेस हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइसेस हम कौन सी लेके चलेंगे। अप साइड में हम जो स्ट्राइक प्राइस लेके चलेंगे वो होगी 19,300 की कॉल, और डाउन साइड में हम जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लेके चलने वाले हैं वो होगी 19,100 की पुट। ऑलराइट, तो ये हमारा होने वाला है प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए फिर निफ्टी के लिए, और ये हमारा ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन है बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं ये लेवल्स के कल काम करते हैं कि नहीं करते। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।